गायकों की, फ्रेश वॉइसेस की तलाश थी, क्या वो तलाश आपकी पूरी हुई? सबसे पहले जितना भी भोजपुरी दर्शक लोग देख रहल बानी, सबके विनय आनंद के नमस्कार और गोविंद ओझा जी के नमस्कार। नमस्कार। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने एक मुहिम शुरू की थी, एक टैलेंट का एक ऑडिशन शुरू किया था, जिसमें हम चाहते थे कि जो नए सिंगर्स हैं जी। उनको फ्लाइंग हॉर्सेस म्यूज़िक एंटरटेनमेंट जो है, जो हमारी कंपनी है, वो उनको ब्रेक दे, ताकि हमारे लिए बहुत आसान था कि और जो टैलेंटेड सिंगर्स हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, उनको बुला लेना और उनसे गवा देना। लेकिन मुझे गोविंद भैया ने बोला कि भैया कुछ नया करना चाहिए, तो हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जो हमारे जितने भोजपुरिया दर्शक हैं, ये सभी लोग गायक बनना चाहते हैं और सभी लोग टैलेंटेड भी हैं, तो क्यों ना हम लोग एक ऐसा ऑडिशन रखें इंटरनेट में जहाँ अच्छे जो सिंगर्स हैं, जो जेन्युइन सिंगर्स हैं, उनका हम सिलेक्शन करें, और अगर फीमेल वर्जन है तो मेरे साथ गाना हो जाए, या अगर मेल है तो वो मेल का हम गाना रिकॉर्ड कर देंगे, जिसमें कोई पक्षपात ना हो। हाँ, पक्षपात ना हो और कोई रिकमेंडेशन ना हो, एक जेन्युइन, बेशक वो कितना गरीब हो, उसके पास साधन हो ना हो आने जाने का, ऑडिशन देने का, तो हमने ये भी सोचा कि उसे आने की ज़रूरत ना पड़े, वो अपने मोबाइल से अपना वॉइस भेज दे हमारे फ्लाइंग हॉर्सेस म्यूज़िक एंटरटेनमेंट के पेज पे, और अगर उसकी आवाज़ अच्छी है या जो महिला है उनकी आवाज़ अच्छी है तो उनका सिलेक्शन होगा। और आप समझिए कि कुछ 600, 700, 800 लोगों का ऑडिशन आया होगा, जिसमें से भैया ने आवाज़ सुनी है, और अनिमा दुबे बरेली से हैं, उनका हमने उन्हें चुना है, और बहुत जल्द गाना भी हम रिकॉर्ड करेंगे जो मैं गाऊंगा और अनिमा दुबे की वॉइस होगी, तो हमें हमारी एक वॉइस मिल गई है। बाकी भैया नहीं, बहुत अच्छी आवाज़ है उसकी, और उसने, मेरे को लगता है वो सीखा है उसने, उसकी आवाज़ में जो हरकत है, और एक फोक सिंगर के लिए जो चाहिए ना कि एक ठुमरी के साथ साथ तो उसमें एक पावर है उसकी आवाज़ में, मेलोडी के साथ साथ पावर है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट है वो, तभी हम लोगों ने सेलेक्ट किया उसको। अच्छा विनय, जो लड़की सेलेक्ट हुई है सिंगर, अब आप उसके साथ साथ कितने गाने करने वाले हो, कब गाने करने वाले हो, और किस मूड के गाने करने वाले हो? एक तो हम चाह रहे हैं कि एक तो एंटरटेनिंग गाना हो, मसालेदार गाना हो, लेकिन वो अश्लील नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमारे जो भी गाने रिलीज़ हुए हैं, हम लोगों ने ये देखा है कि वो कम से कम परिवार में अगर वो गाना लगा दिया जाए तो किसी को माई बाबूजी के सामने शर्म नहीं आए। बेशक वो एंटरटेनमेंट हो, थोड़ा थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, लेकिन कानों को सुनने में ख़राब नहीं लगना चाहिए, और मस्ती के साथ निकल जाना चाहिए। तो एक अच्छा, एक एंटरटेनिंग रोमांटिक गाना जो है हम प्लान कर रहे हैं, जो कि होगा, और एक कुछ देवी गीत होते हैं, या कोई एक ट्रेडिशनल होता है, जैसे अभी छठ आ रहे हैं, तो छठ में मैं अपना एल्बम ला रहा हूँ, भैया उसका गोविंद ओझा जी म्यूज़िक दे रहे हैं, और वो मेरे वॉइस में है, तो उसी के साथ साथ हम ये लॉन्च कर देंगे। विनय जी, आप सिंगर, एक्टर टर्न। निकल न जेठ दोपहरिया, निकल न जेठ दोपहरिया, सांवरिया सांवराई जैबू, निकल न जेठ दोपहरिया, सांवरिया सांवराई जैबू, गोर गोर गलिया तहार छुई मुई, नाजुक बादहिया जैसे से मर के रुई, चुई जब पसीना लस पसाई जैबू, निकलना जेठ दोपहरिया, सांवरिया सांवराई जैबू। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार है कि फ्लाइंग हॉर्सेस म्यूजिक एंटरटेनमेंट जो हमारा फेसबुक पे पेज है या इंस्टाग्राम पे पेज है, वो सिंगर जो है वो मैसेज बॉक्स इनबॉक्स में जाके अपनी वॉइस भेज दे और अपना मोबाइल नंबर भेज दे या रिकॉर्डिंग भेज दे मोबाइल से कि भैया हम सिंगर बानी
और ऐसा इंसान बात है तो हम सिंगर बने के चाहता नहीं और ये हमारा आवाज़ है। तो अगर रउआ लोग के आवाज़ में दम बा तो कसम से रउआ लोग साथे न्याय हुई, और वो न्याय के जो जज है वो हम नहीं है, न्याय के जज हमारे भैया हमारे साथ बैठल वानी गोविंद ओझा जी, जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। कई बड़ी बड़ी भोजपुरी सिनेमा में इन्होंने म्यूज़िक दिया, और मेरे जो 8-10 अभी एल्बम्स रिलीज़ हुए हैं वो भी भैया ने उसे म्यूज़िक दिया है। तो भैया ही आप लोगों को गवाएंगे। मैं तो, मेरी कंपनी है तो मैं तो प्रोड्यूस करता हूँ या मैं गाता हूँ। तो जो म्यूज़िक डायरेक्टर होता है, जब भैया मैं स्टूडियो में जाता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं एक्टर हूँ या मैं प्रोड्यूसर हूँ या मैं कुछ भी हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एक सिंगर हूँ, और उस वक्त मुझे रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाना, और रिक्वायरमेंट बताते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर। तो उस वक्त गोविंद भैया मेरे टीचर होते हैं और मेरे डायरेक्टर होते हैं, और मेरा ये फ़र्ज़ होता है कि जैसा जैसा वो इंस्ट्रक्ट करे मैं उतना कर दूं। अगर मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर खुश है तो मैं खुश हूँ और मेरा काम हो जाता है। तो आप लोगों को भी वही करना होगा। अभी आपने कहा कि आप जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाते हो तो आप ये सोचते हो कि आप सिंगल हो। आप सच में सिंगल हो? मैं कोशिश करता हूँ, और सिंगिंग में आपको बता दूँ, इट वाज सिंगल, इट वाज सिंगल। आप इंडस्ट्री में जाते हो तो आपको लगता है कि आप सिंगल हो? नहीं, मैं एक ज़माने में सिंगल था, अभी मैरिड हूँ, लेकिन सिंगर ज़रूर हूँ, एक्टर सिंगर ज़रूर हूँ। विनय, फिल्मों का क्या है? 50 से ज़्यादा फिल्में की भोजपुरी में जी। फिलहाल कुछ फिल्में नजर नहीं आ रही। फिल्म क्या होता है कि जब आप दौड़ते रहते हो, भागते रहते हो, तो आप अपने विचार की सिनेमा नहीं कर सकते। और ये कोई बड़ी बात नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, ये सब एक्टर्स के साथ होता है। जब आप कुछ बड़ा करने जाते हो या कुछ और बेटरमेंट के लिए करना चाहते हो तो आपको 1-1.5 साल का ब्रेक लेना ही पड़ता है। और मैंने ब्रेक नहीं लिया। मैं आपको बता दूं कि मैं अपने म्यूज़िक वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों से जुड़ा था, भोजपुरी दर्शकों से जुड़ा था, हिंदी के दर्शकों से जुड़ा था। साथ ही मैं बिग गंगा में बिग मेम साहब भी एंकर कर लेता हूं, या कभी कोई बहुत अच्छा शो आता है तो मैं एंकर कर लेता हूं। लेकिन हाँ, ये सच है कि सिनेमा के माध्यम से मैं अपने दर्शकों से कुछ 1-1.5-2 साल से दूर हूँ। और दूर क्यों था वो अब बहुत जल्द आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि मेरी फ्लाइंग हॉर्सेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो बहुत जल्द 2 बॉलीवुड फिल्में शुरू करने जा रही है। और अब जाके मैं आपको बता दूं कि कोई भी अच्छा सिनेमा बनाने के लिए आपको 1.5 से 2 साल लगते हैं, उसके स्क्रीन प्ले पे बैठने या उसके डायलॉग्स पे बैठना। अगर आप शॉर्टकट का रास्ता अपनाओगे तो आपकी फिल्म का पीरियड भी बहुत शॉर्ट होता है, आपके नाम का पीरियड भी बहुत शॉर्ट होता है। तो लोगों के दिलों को जीतने के लिए वाकई में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, एंड आपका होमवर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैं पहले भी मैंने बताया कि मैं बहुत फ़ैन रहा हूँ आमिर खान का। उसका रीज़न ये है कि यू हैव टू सी समबडी। जब आप जीवन में आगे बढ़ते हो या आप हमेशा आपके सीनियर एक्टर्स को देखते हो, तो मुझे आमिर खान का ये बहुत अच्छा लगता है भैया कि जिस तरह से पहले वो कई फिल्में कर रहे थे, फिर जिस तरह से उन्होंने लगान में टर्निंग पॉइंट किया, फिर एक लगान आई, फिर दंगल आई, फिर ऐसे कितनी सारी उनकी फिल्में आई जो फ्लॉप होने का नाम ही नहीं लेती। और कम से कम आप ये नहीं कह सकते कि यार फिल्म घटिया थी। फिल्म तो बिजनेस कर ही रही है, लेकिन कहीं अनएप्रिशिएट करने के लिए उन्होंने दर्शकों को मौका ही नहीं दिया। तो मेरी भी यही इच्छा है कि मैं जिस फिल्म से जुड़ूं वो फिल्म की बुराई कदापि ना हो, और वो बुराई ना हो उसके लिए हम लोग पर्सनली बहुत मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, ये सबसे अलग बात है विनय कि जिसके घर में गोविंदा जैसा शानदार सितारा हो जी, उसके घर का बच्चा आमिर खान साहब का फैन होता है। हाँ, क्यों ऐसा? क्योंकि गोविंदा जी प्रोडक्शन में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते। आपने देखा होगा, गोविंदा जी जैसा एक्टर मुझे लगता है पूरे देश में उनकी कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। ही इज सच अ मार्वलस एक्टर कि उनके जैसा एक्टर आप कंपेयर ही नहीं कर सकते गोविंदा जी से। और मैं रही बात गोविंदा जी का, मैं बोलूँगा कि जितने भी लेजेंड्स हैं, जैसे दिलीप साहब हो गए, बच्चन साहब हो गए, गोविंदा जी हो गए, आमिर खान हो गए, शाहरुख खान, सलमान खान, तो इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है।
ये लोग अपने आप में हमारे स्क्रीन के देवता नज़र आते हैं। तो गोविंदा जी आप देखिए कि एज ए प्रोड्यूसर उनका कोई इंटरेस्ट या बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि वो आमिर खान की तरह सोचते हैं। उनका अपना एक अलग सोच है और वो मेरे मामा हैं, मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूँ, नो डाउट, एंड ही इज़ अ मार्वलस एक्टर। लेकिन मेरी सोच उनकी सोच से बहुत परे है। उनका सोचना अलग है, मेरा सोचना अलग है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरा सोचना अपनी सही जगह है, गलत जगह नहीं है, तो ये अच्छी बात है। अच्छा, आप गुरु आप मानते हैं मामा जी, को, गोविंदा जी, को, जी। लेकिन गोविंदा ज्यादा कृष्ण ऐसा मेरे अभिनय में गोविंदा जी बहुत सालों साल नज़र आए हैं और ये बात हमारी भोजपुरिया दर्शक जानते हैं कि डांस में हो या कॉमेडी में हो, मेरे मामा का नाम से मेरी तुलना हो ही जाती है और उसे मैं कोई बुरा भी नहीं मानता। वो एक ब्लड है और वो क्या बोलते हैं कि जिस खेत से मैं आया हूँ तो उसी का सीड भी लगूंगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एज एन एक्टर ये सबके साथ होता है, सब चाहते हैं, बेशक वो कॉमेडी में कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन हर एक्टर सोचता है भैया कि मैं ये रोल भी कर लूँ, मैं थोड़ा सीरियस रोल भी कर लूँ। बेशक आप फिर उसमें एक्सेप्ट होते हो नहीं होते हो वो तो दर्शक बताएंगे, लेकिन सबको कोशिश करनी चाहिए कि वो और बेहतर काम करे, तो मैं वही कर रहा हूँ। काम से मुझे याद आया, आजकल बड़ा बवाल चल रहा है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। आपके एक मित्र हैं इसी इंडस्ट्री के, खेसारी जी, जिन्हें 2 दिन पहले बिहार में वैशाली में काफी पत्थरों से पीटा गया, उन्हें बहुत सारे आरोप लगे थे। सबसे पहले ये बताएं विनय आनंद कि विनय आनंद की सबसे पहली और अपनी, देखिए एज अ कलाकार आज अगर हम कहीं भी किसी भी शो में जाते हैं तो सबसे पहले तो पत्थर पड़े हैं तो क्यों पड़े हैं वो जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द रीज़न अबाउट पत्थर। और रही बात, मैं ये बात से खुश नहीं हूँ कि किसी भी कलाकार पे पत्थर पड़े, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। दर्शक ने या किसी विरोधी व्यक्ति ने अगर ये करवाया है तो आपने पत्थर फेंक दिया, खेसारी को लग सकता था, उनकी आँख में लग सकता था, वो अंधे हो सकते थे, या उनको मारने के चक्कर में पीछे जो बेचारे म्यूजिशियंस बैठे थे या कोई अगर महिला डांस कर रही होती तो उन्हें भी चोट आ सकती थी। तो कोई भी इस तरह से हिंसा फैलाना अपने आप में गलत है। और अगर ये अश्लीलता की वजह से हुआ है तो इट्स अ हाई टाइम कि खेसारी लाल यादव खुद समझ गए होंगे कि अब अगर वो गाना गा रहे हैं अश्लील तो उन्हें नहीं गाना है। और खेसारी लाल यादव ही नहीं, मैं ये कहूँगा कि जितने भी नौजवान लोग हैं उत्तर प्रदेश बिहार से जो नाम पैदा करना चाहते हैं, मैं जानता हूँ एज अ सिंगर, मैं भी जानता हूँ, मेरे पास भी लोग आते हैं, राइटर्स आते हैं कि भैया एक काम कर, भैया डबल मीनिंग गाना गा दे भैया, एकदम सारा रात रात हिट हो जाए भैया एकदम। लेकिन क्या होता है शॉर्टकट में भैया, नाम तो हो जाता है लेकिन उसके साथ फिर भोगना भी पड़ता है, फिर पत्थर भी आएंगे, हो सकता है कोई गोलियां मार दे। और बिहार में तो क्या क्या हो जाता है। तो बेहतर यही है कि भैया हम लोग शॉर्टकट ना लें, लॉन्ग कट लगेगा लेकिन अच्छा गाना गाएं, अच्छा काम करें। और हमारे बिहार में कई लोग एल्बम्स निकालते हैं और अश्लील गाने रिलीज़ करते हैं। तो हमारी जो कंपनी फ्लाइंग हॉर्सेस म्यूज़िक एंटरटेनमेंट, हमने यही सोचा कि हम कोई अश्लील गाना रिलीज़ नहीं करेंगे। हालांकि अश्लील गाना अगर हमारी कंपनी रिलीज़ करेगी या उसमें अश्लील दृश्य हम दिखा देंगे तो हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत बढ़ेंगे, हमारे व्यूज़ भी बढ़ेंगे, लेकिन हमें ऐसी लालच नहीं चाहिए ताकि हम पत्थर ना खाएं। क्यों भैया? बिल्कुल। सवाल है कि भोजपुरी कलाकार प्रोटेक्शन की मांग करते हैं स्टेज शोज के दौरान, आप भी जाते हैं शोज करने के लिए, क्या आपको लगता है कि कलाकारों को कम से कम सुरक्षा सरकार की तरफ से मुहैया कराई जानी चाहिए? बिल्कुल करानी चाहिए। सरकार बिल्कुल कलाकारों को वो इज्जत मान सम्मान दे, क्योंकि
कलाकार एक सेलिब्रिटी होता है और खेसारी लाल यादव एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, बिहार का बच्चा उन्हें भी जानता है। तो बिल्कुल ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो बिहार सरकार से मैं भी अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ही डिसीजन करता है, हम लोग तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, कलाकार हैं तो एक कलाकार को सपोर्ट और सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो बाकी मैं दर्शकों से ये कहूँगा कि रउआ लोग देख ले बानी कि हम बहुत सारा एल्बम लेके आयल बानी, जिसमें हनुमान चालीसा टी सीरीज से रिलीज भइल बा और संकट मोचन नाम तिहारो भी हमने गाया है। तो मैं बड़ा इमोशनल हुआ था, गोविंद भैया को याद होगा, क्योंकि उन्होंने बोला था कि नया ट्यून बनना चाहिए, क्योंकि हम जो हनुमान चालीसा बनाए थे हाँ तो वो थोड़ा कॉपीराइट का चक्कर था, तो हमने बोला कि नया बनाना, और नया बनाना और वो चीज़ें उसको क्रॉस करना थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग था। हाँ, लेकिन भैया बना और बड़ा अच्छा हुआ है। और संकट मोचन नाम तिहारो कितना अच्छा हुआ है वो अगर आप लोग सुनेंगे तो पता चलेगा। साथ ही साथ बड़े मसालेदार और अच्छे गाने जिसको आप अश्लील नहीं बोल सकते, आप उसे सुनिए फ्लाइंग हॉर्सेस म्यूजिक एंटरटेनमेंट में। और विनय आनंद और गोविंद ओझा जी के जो गाने हैं वो रउआ लोग हिट करी और फ्लाइंग हॉर्सेस म्यूजिक एंटरटेनमेंट के सब्सक्राइब करी, हमारी यह रिक्वेस्ट बा। थैंक यू। जरा बताइए कि आपके जो मित्र आपके साथ बैठे हुए थे, विनय आनंद जी, कैसे सिंगर हैं वो आप? विनय जी बड़ा सुरीले सिंगर है। इनका बेसिक सिंगिंग में बोला जाता है ना, तो जिसका मद्र सप्तक वोकल नीचे का अच्छा हो, विनय जी का बहुत सही आता है, वो दिखती है रुदारी। और खास करके जो भोजपुरी में जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं रोमांटिक सॉन्ग होते हैं और जिसमें थोड़ा सा सिनेमाई टच होता है ना, वो बहुत अच्छा इनके आवाज़ पे जाती है। इनके लिए जो आपने म्यूजिक बनाया है कैसा आसान होता है, मुश्किल होता है इनके लिए म्यूजिक बनाना, इनके गानों के लिए? शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हुई थी, पर एक बार मैं समझ गया इनको, तो वो कोई मुश्किल नहीं होती। और क्या प्लान्स है आगे? आपने तो फिल्मों के लिए भी म्यूजिक दिया है, गानों के लिए भी म्यूजिक दिया है, आगे ये जोड़ी क्या करने वाली है? ये आगे ये जोड़ी सदाबहार जोड़ी रहेगी, और कभी छठ करने हम लोग जा रहे हैं, और बाकी अभी और 10 गाने करने हैं, और सारे साफ सुथरे, क्योंकि हमारा और भैया का एक ही मकसद है, घर बैठना मंजूर है पर अश्लील गाना न गाएंगे न बनाएंगे। सब कहना आसान है, और मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं बनाया सर। एक यूट्यूब पे पूरा सर्च मार के देख लो, एक गाना अश्लील बनाया हो और गाया हो तो जो कहो। अश्लीलता के खिलाफ मतलब लड़ाई है अभी आर पार की है, तगड़ा होना चाहिए। उन लोगों को तो घर बैठा देना चाहिए जो अश्लील गा रहा है। और जो म्यूजिक दूसरों का चोरी करते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? उनको तो सर अब क्या बोले, उनको तो सजा जेल में डाल देना चाहिए। क्या बोले, थोड़ा मैं बताऊं, जितना दिमाग आदमी चोरी में लगाता है ना, थोड़ा सा 1 घंटा हारमोनियम में बैठ ले या गिटार पे ना, नई गाना बन जाता है सर। वो तो ऊपर से आता है ना, इबादत करो तो आ जाए। जो म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता है, जो म्यूजिशियन बनना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? बस प्रैक्टिस और कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.